रावलपिंडी की डिफेंस कॉलोनी में दिन दहाड़े डाकुओं ने मियां बीवी को लूट लिया। मैं और मिसेज तैयार होके घर से बाहर निकले, पीछे गली से ना बाइक वाले आए दो, एकदम से उन्होंने ना पिस्टल निकाल लिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप उर्दू पढ़ देख रहे हैं। मैं आमिर हमजा हूं। नाज़रीन, रावलपिंडी की डिफेंस कॉलोनी में दिन दहाड़े बड़ी डकैती की वारदात हो गई। दो मुसल्लह डाकू मियां बीवी को गली से रोककर इनसे मोबाइल फोन और जेवरात ले उड़े। ये वाकया कैसे रूनमा हुआ और वो डाकू कौन थे? हम लोग ने जाना था बच्चों के स्कूल, बच्चों का रिजल्ट था। मैं और मिसेज तैयार होके तकरीबन 1:45 के करीब घर से बाहर निकले। घर से तकरीबन कोई 3-4 घर हमने क्रॉस किए होंगे, तो पीछे गली से ना बाइक वाले आए दो, उन्होंने हमें क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद एकदम से उन्होंने ना पिस्टल निकाल लिया और मुझे कहा कि फायर मार दूंगा अगर आपने कुछ हरकत की। तो उसके बाद उसने कहा कि जितना जल्दी हो मोबाइल बाहर फेंको, मोबाइल फेंको। तो मेरे पॉकेट में मोबाइल था, मैंने वो मोबाइल फेंका बाहर। फिर उसने कहा कि पर्स भी बाहर फेंको और गालियाँ भी साथ निकाल ली हैं उसने। मकसद है मिसेज भी साथ थी, तो वो परेशान हो गए हम दोनों। एकदम ना वो अजीब सा सिचुएशन हमारे ऊपर तारी हो गई। बहरहाल मैंने पर्स भी फेंक दिया। फिर उसकी नज़र ना मेरी मिसेज के अंगूठी पे जो उंगली पे लगी हुई थी उसकी नज़र पड़ गई। तो वो फिर उसने कहा कि ये जो जेवर है ये भी उतार के दें। तो फिर कानों में बालियाँ थी, गले में चैन था और उसके बाद अंगूठी थी, वो भी उन्होंने ले ली। मुझे बताएं, वो जेवरात में क्या क्या था और वो सोने के थे? जी बिल्कुल सोने के थे और तकरीबन 2.5 से 3 तोला मालियत के थे वो, जो चीन के लेके हैं वो हमसे। आपका मोबाइल कौन सा था? मोबाइल मेरा था गैलेक्सी 51 था। पर्स के अंदर जो मौजूद रकम थी वो 35,000 रुपये के करीब थी। टोटल मजमूई तौर पर आपका फिर कितना नुकसान हुआ, कितने पैसे मतलब ले गए? तकरीबन 8.5-9 लाख के करीब जो है ना, जो मैं उन्होंने वो लूटा है हमसे, वो उन्होंने ज़बरदस्ती किया हमारे साथ। एक दफ़ा पहले भी ना मेरे साथ वारदात हो चुकी है, आज से 5 साल पहले इसी जगह पे जहाँ पे आज वारदात हुई है, इसी जगह पे 5 साल पहले मैं शॉप क्लोज़ करके गया हूँ रात को तकरीबन 8:30-9 बजे। तो 2 बाइक वाले आए और उन्होंने मुझे क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद उन्होंने यू टर्न लिया। यू टर्न लेके जैसे ही मैं अपने गेट के पास पहुंचा, चाबी निकाली, मैंने कहा ताला खोलो, तो साथ ही उन्होंने पिस्टल निकाल लिया। तो चैम्बर चढ़ाया उसको सही बाकायदा और मेरे साथ सीधा कर दिया। कहा कि जितना जो जल्दी है जल्दी जल्दी फेंको नीचे। तो मेरे पास पर्स था और मोबाइल था, वो उस वक्त वो भी ले गए थे। अब ये दूसरी दफ़ा मेरे साथ ये वाक़या हुआ है और सेम उसी जगह पे हुआ है। आपके अपने घर की ही गली में आपके साथ ये वाकया रूनुमा हो गया? गली में और कोई नहीं था? जब हम लोग निकले हैं ना, तो उस वक्त गली वीरान थी, चूँकि नमाज का टाइम था। लेकिन वारदात के दौरान गली में नमाजी भी आ गए थे और आसपास घरों पर भी लोग जो है ना, 2-3 औरतें झांक रही थी, बच्चे भी देख रहे थे, शोर सा मचा हुआ था। लेकिन चूँकि उन लोगों के पास गन थी, पिस्टल था और उन्होंने कहा था कि अगर कोई नज़दीक आया तो गोली मार देंगे, तो उस डर की वजह से कोई बंदा हमारे पास नहीं आया। वो दोनों के पास असला था? नहीं, एक के पास था। एक ने पिस्टल निकाला हुआ था, दूसरा मेरी तलाशी ले रहा था और मिसी से जना जेवर ले रहा था। और जो गन वाला था वो बार बार कह रहा था कि जो गुजा फ़ौरन हमारे वाले करो, नहीं तो गोली मार देंगे। हमने सीसीटीवी में देखा है कि वो बड़ी दलेरी से आपसे मोबाइल छीन रहे हैं, आपका पर्स छीन रहे हैं और आपने नीचे मोबाइल और पर्स फेंका। आखिर क्या वजह थी कि इतनी दलेरी से उन्होंने ये सारी कार्रवाई कर दी? सर वो पेशावर डाकू है मेरे हिसाब में, चूँकि वो हमारी डिफेंस कॉलोनी में ना ये वारदातें आम हो गई हैं और अब लोग घरों से बाहर निकलते हुए भी डरते हैं। और आज भी मैं जब शॉप क्लोज करके शॉप पे घर गया हूँ, तो गली में पहले मैंने रुक गया हूँ गली के बाहर ना। मैंने पहले गली में झांका, देखा है कोई बंदा तो नहीं है या आगे पीछे को छुपा हुआ तो नहीं है। उसके बाद इतना खौफ हो गया है। और मिसिस जो है वो तो आज तीसरा दिन है, यकीन करें कि वो मकसद है ना, उनकी वो कपकपी और वो जो उनकी दहशत है उससे बाहर नहीं आ रहे। उनकी क्या उम्र थी? तकरीबन एक जो था ना वो 28 से 30 साल का था और दूसरा जो है वो 18 से 20 साल का था। हमने देखा है कि वो जाते हुए भी आपको कुछ कह रहे थे। तो वो कह रहे थे कि गली में हो जाओ, गली में हो जाओ, अगर इधर रुके तो मैं आपको गोली मार दूंगा। लेकिन मैंने उनसे कहा यार मैंने हैंड्स अप हो गया हूँ, पैसे भी आपको सारे दे दिए, सब कुछ दे दिया, आप क्या कहना, आप जाओ आराम से जाओ। ज़ाहिर हम कुछ कर नहीं सकते थे। तो वो ये धमकियाँ दे रहा था मुझे कि हम गोली मार देंगे आपको, फायर मार देंगे आप। जब ये सारा वारदात हो रही थी तो उस वक्त भी हमने देखा कि एक और बाइक वाला वहाँ से गुजरता है, वो कौन था? वो इत्तेफाक से हमारे घर के ना थोड़ा सा आगे रहते हैं, वो बच्चा है। तो अच्छा वो पास से गुजरा है तो वो उसको कह रहे हैं कि निकल निकल इधर से, जितना जल्दी हो निकलो। वो थे पंजाबी। क्या आप अब उन डाकुओं को देख के पहचान जाएंगे? हाँ, अगर हेलमेट वाला जो था उसको तो खैर मैं नहीं पहचान सकता, लेकिन दूसरा मास्क वाला था उसको मैं पहचान सकता हूँ। उसका मास्क नीचे भी हो गया था। मुकदमा दर्ज हो गया सारे वाक्य का, किस थाने में हुआ और किन दफात के तहत? हमारा जो थाना लगता है वो एयरपोर्ट है। जैसे ही वारदात हुई है उसके फ़ौरन बाद हमने कॉल किया 15 पे। तो ये बड़ी बात है कि बहुत अच्छा उन्होंने रिस्पांस दिया हमें और वो फ़ौरन पुलिस आ गई है। तकरीबन विद इन 10 मिनट के अंदर पुलिस आ गई थी हमारे पास। सर मुझे ये बताएं, आपकी गली एक तरफ से बंद है
और दूसरी तरफ से आप जा रहे हैं, तो फिर भी उन डाकुओं में इतनी दिलेरी कहाँ से आई, क्या समझते हैं? अक्सर वारदातें करते हैं गली में और ये बिल्कुल बेलगाम हो चुके हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आईजी पंजाब से भी और मुतलका थाने के एसएचओ साहब से भी कि प्लीज़ खुदारा जो है ना इन लोगों के साथ कोई मामला करें ताकि हमारी जान छूटे इन लोगों से। ये आए दिन, और बच्चे भी अब डरते हैं घरों से निकलते हुए, और औरतें तो खैर वैसे ही महदूद हो गई हैं घरों में। आप क्या काम करते हैं? मेरी शॉप है सर, ये टाइल एंड सैनिटरी। तो घर वाले, फैमिली वाले, बच्चे क्या कहते हैं आप? सर वो तो दहशत में है, और यकीन करें कि आज दूसरा तीसरा दिन है, बच्चे खाना भी सही नहीं खा सकते। और जब भी वो वीडियो देखते हैं कि हमारे मामा पापा के साथ ऐसे हुआ है तो वो फिर रोना शुरू कर देते हैं, और हम उनको तसल्ली देते हैं कि बेटा खैर है, ज़िंदगी में ऐसे मामलात हो जाते हैं, आप डरो नहीं, उनको तसल्ली देते हैं। और 2 दिन से मेरी बेटी है वो कॉलेज भी नहीं जा रही, इस डर की वजह से कहीं और मामला ना हो जाए। वो जो सीसीटीवी फुटेज है वो कहाँ की है, किसी के घर की है या फिर किसी दुकान? वो मेरे घर से 2-3 मकान छोड़ के ना एक भाई हैं, तो उन्होंने कैमरे लगाए हुए हैं, तो इत्तेफाक से वो उन्होंने रोका ही हमें, और कैमरों के नीचे ही है, और इसी वजह से फिर वो फुटेज बन गई है। उन दोनों मुसल्लह डाकुओं की तो तस्वीर सीसीटीवी फुटेज में भी वाज़ेह हो रही है, तो पुलिस क्या कहती है, कब तक गिरफ्तार कर लेगी? सर वो उन्होंने एफआईआर तो दे दिया, वो कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और इंशाल्लाह जल्द ही जो है मुजरिमों को पकड़ेंगे।